तो हेलो टू ऑल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप सभी मुझे बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से मैं आपके साथ एक वीडियो के साथ पेश हूँ, एक टॉपिक के साथ पेश हूँ। द टॉपिक इज फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एट 1930 एंड द टॉपिक इज डॉक्ट्रिन ऑफ टेविट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ टेविट एम्प्टर लैटिन एक टर्म है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है लेट द बायर बी अवेयर, एंड हिंदी में इसका मतलब है कि जारो राह जारो। हमारे भारत सरकार ने इसे खूब प्रचार किया है और इसका मतलब ये भी है कि जब भी बायर कोई गुड्स परचेज करने जा रहा है उसको एक अवेयरनेस अपने दिमाग में रखना है। अवेयरनेस क्या होती है? अच्छा अभी बताइए, जागरूकता क्या होती है कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल मैं शैम्पू लेने जा रही हूँ, मैं साबुन लेने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं अवेयर हूँ कि मुझे क्या चाहिए है ना, मुझे किस तरीके का शैम्पू चाहिए, मुझे किस तरीके का साबुन चाहिए, तो उसकी अपनी अवेयरनेस ही दिखाता है, राइट। तो वही जब बायर गुड्स परचेज करने जा रहा है तो ही शुड बी अवेयर, ही और शी शुड बी अवेयर, ठीक है, कि हम क्या गुड्स परचेज करने जा रहे हैं, हमें कैसा क्वांटम चाहिए, हमें कैसी क्वालिटी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यही है। चलिए थोड़ा किताबी ज्ञान पे आ जाते हैं। This principle underlines the concept that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality required by him. अच्छा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बायर है उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो गुड्स वो परचेज कर रहा है वो उसको उसी क्वालिटी का गुड्स चाहिए है। आप समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि हमें कुछ और क्वालिटी चाहिए, हम कोई और क्वालिटी उठा लाए। हमें तो चाहिए फॉर एग्जांपल साड़ीज़ में सिल्क की साड़ी चाहिए और हम जॉर्जेट की साड़ी ले आए। नहीं, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है तो मम्मी का अगर माइंडसेट है कि उनको सिल्क की साड़ी लेना है तो वो सिल्क की साड़ी ही परचेज करेंगी, अदरवाइज शी वुड नॉट बी सेटिस्फाइड दैट मच ना, अगर वो जॉर्जेट की साड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाएंगी। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि जो बायर परचेज करने जा रहा है उसका एक माइंडसेट है, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो दुकान पर जाए और वैसे ही वो परचेज करके लाए जिससे कि वो सेटिस्फेक्शन फील करे, राइट। अब क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड इम्प्लाइज दैट द सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स इन हिज ओन गुड्स। अच्छा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या? कि इसमें ये बोला है कि ये बेसिक है कि सेलर जो है वो अपने गुड्स की बुराइयां नहीं बताएगा आपको। ये तो वैसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखिए आप कि सेलर या कोई भी ह्यूमन है वो अपने ही चीज़ों की कोई बुराई नहीं करता। कोई नहीं कहता कि मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ। कोई अपने बच्चे की बुराई नहीं करता, कोई अपने की कोई बुराई नहीं करता। ये दूसरा ही व्यक्ति होता है जो आकर आपको अपनी कमियों के बारे में बताता है, राइट। ह्यूमन साइकोलॉजी दिस इज। तो ऐसा ही है प्रोडक्ट में है कि कोई भी सेलर क्यों बताएगा कि मेरा ये शैम्पू खराब है, मेरा साबुन खराब है, मेरी दाल खराब है। ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड ना, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर द प्रोडक्ट, नो वन इज कमिंग, राइट। तो इसमें यही बताया गया है कि सेलर अपना डिफेक्ट नहीं बताएगा। आप जाओगे शॉप पर, आप गुड्स को देखोगे और आप वैसा ही अपने IQ के लेवल, अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप परचेज करोगे और उसमें अगर आपको डिफेक्ट आता है तो आप उसको परचेज नहीं करोगे, डिफेक्ट नहीं आता है तो आप परचेज करके घर पे ले आओगे, राइट। यस। अच्छा इसमें ये बोला है तो बायर मस्ट टेक केयर व्हाइल परचेजिंग द गुड्स एंड इफ ही मेक्स अ रॉन्ग सिलेक्शन ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पस। इसमें बोला है कि बायर को क्या करना चाहिए कि बायर जब परचेज कर रहा है ना गुड्स को तो उसको देखना चाहिए, उसको केयर रखनी चाहिए, कॉन्शियसनेस उसकी होनी चाहिए। और मानो अगर उसके कॉन्शियसनेस नहीं थी, मानो वो केयर नहीं की उसने और सामान वो खरीद लाया, अब सामान उससे खरीद लाया, अब बाद में घर पे आया कह रहा यार कि ये जो है ना ये सामान मेरा पर्पस सर्व नहीं कर रहा, ये डिफेक्टिव हो गया, तो क्या वो रिटर्न कर पाएगा? वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। आप समझ, वो रिटर्न नहीं कर पाएगा बिकॉज जो गुड्स हैं वो उसको वहीं पे देखना चाहिए था ना, शॉप पे उसको कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए थी कि यार मैं ये जो सामान ले रहा हूँ ये सही है, खराब तो नहीं है। अब घर पे आके अगर आपका इफ इट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव तो इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, इट इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, ठीक है। अब इसमें यह है कि however the doctrine of David Amter does not mean that the buyer must take a chance, it only means he must care। अच्छा वो ये कह रहे हैं ये डॉक्ट्रिन वाले कि ऐसा नहीं है कि बायर कोई चांस ले ले, वो कह रहे हैं कि आप ना केयर बरतिए, जब भी आप सामान लीजिए तो आप पूरी केयर बरतिए। बिकॉज देखिए मैं अपना परसेप्शन देती हूँ इस डॉक्ट्रिन को लेकर, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक जो सेलर है ना, ही इज़ डीलिंग विद मल्टीपल पीपल, he is dealing with lot of people out there, then how can you say that कि वो जो एक बंदा बैठा हुआ है शॉप पे, he can deal with thousands of people who are coming to his shop।
तो ये नहीं हो सकता ना पॉसिबल। आपने क्या करना है कि यू हैव टू बी दैट मच अवेयर ना, कि बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर गोइंग फॉर योर ओन पर्पस। तो वो चीज़ है कि आप अपने पर्पस के लिए जा रहे हो, तो आपको ही अवेयरनेस रखनी है ना कि सेलर रखिएगा, बिकॉज ही इज डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, ही इज डीलिंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ कस्टमर्स। दैट इज द ओनली पर्पस विच आई फील, इस वजह से ये इतनी डॉक्टरिंग को एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस दी गई है इस वे में। चलिए, अच्छा, हर एक डॉक्टरिंग के या हर एक लॉ में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। इसका पहला एक्सेप्शन क्या है कि मानिए सेलर जो है उसको बता दिया गया है कि एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन है या कोई पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है, पर्टिकुलर चीज़ के लिए बता दे रहे हैं कि देखो मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जस्ट लेट्स टेक इन और मोर डिटेल कि मेरे घर में शादी है, मेरी बहन की शादी है, इंगेजमेंट है। अच्छा, अब इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट के लिए मुझे चाहिए लहंगा। एक आवाज़ ये बना था बेस्ट डिज़ाइनर के पास में नहीं, मैंने बोला कि इंगेजमेंट है और लहंगा चाहिए मुझे। मैंने उनकी स्किल्स पे और जजमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया है। मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छे आवाज़ ये बना था बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा लहंगा बनाएंगे मेरे लिए। तो मैंने वहाँ पर उनके जजमेंट पर गई हूँ। आप समझो, मैं उनकी स्किल्स पे गई हूँ। अब वहाँ पर क्या होता है कि अगर वो सेलर, अगर वो जो फैशन डिज़ाइनर या डिज़ाइनर हैं वो मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं बना पाते हैं या फिर मुझे वो प्रोडक्ट बाद में डिफेक्टिव आता है नज़र, तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे वो सिर्फ डिज़ाइनर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि मैं, बिकॉज आई टोल्ड हिम व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन दे दिए इस वजह से। ओके, समझ में आ जाए। मोटा मोटा ये है कि जब आप किसी सेलर की स्किल्स पे आप रिलाई कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, तो फिर वहाँ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि आपने पहले से ही अपनी बातों को रख दिया है। चलिए, दूसरा है कि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेलिब्रिटी वेदर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन। अगेन वही बात है कि जब आपने डिस्क्रिप्शन बता दी, फॉर एग्जाम्पल मैं परचूनी की दुकान पे गई हूँ, है ना, परचूनी की दुकान में मैंने बोला कि येलो वाली दाल चाहिए, येलो वाली दाल में बड़े वाली पीसेस चाहिए। तो मैंने अपनी बात तो रख दिया कि मुझे येलो वाली दाल में लाइट येलो कलर होना चाहिए, बड़े वाले दाल के दाने होने चाहिए। तो वहाँ पे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बता दिया। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि वो मुझे वैसे ही दाल दे। कंडीशन एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड अदर गुड्स फॉर ऑब्वियस सी बात है। देखो, फूड स्टफ्स में क्या होता है कि ये बड़ी ही सही बात है, आई थिंक ये तो होना भी चाहिए कि वहाँ पे जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, जो फ्रूट सेलर्स है, दे आर हेल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि वो जो फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स दें वो बहुत ही सही फ्रेश होने चाहिए, ना कि ख़राब होने चाहिए, रॉटन होने चाहिए। बिकॉज अब आप देखिए, जैसे पालक लेने गए, मेथी लेने गए, तो पालक और मेथी में क्या आप उतना देख पाएंगे? मानो अंधेरा, आप नहीं देख पाया, है ना, आप नहीं देख पाए, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? फिर वेजिटेबल सेलर वाले भैया की बनती है कि वो हमें पालक, मूली, मेथी, सेब, अनार, संतरा, ये सब हमें इस सही वे में मिले। तो वहाँ पे देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ही कहते हैं ना कि छोटा प्रोडक्ट है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ईजिली। इस वजह से When the seller commits fraud, ऑब्वियसली जब सेलर कमिट कर रहा है फ्रॉड, तो क्या होगा? जब सेलर जो ऑटोमेटिकली अपने आप विद इन हिमसेल्फ उसने फ्रॉड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहाँ पे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, वो ओनर्स पे किस पे जाएगा? सेलर पे ही जाएगा। ठीक है, और यही नाउ द टॉपिक इज़ कंप्लीट एंड मेरे एंड से हो चुका है, एंड आई थिंक आपको कुछ समझ में आए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई डू मोर टू इट। आई नो मुझे बहुत इम्प्रूव करना है, सो ये तो बस शुरुआत ही है, तो बस शुरुआत भी नहीं है, जस्ट ये तो बस जीरो है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है इन दिस फील्ड। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट्स और कर सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और आप मुझे ज़रूर बताइए।